जाते हैं। धुंधकारी बोला तो जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो, उठाओ अपना लोटा कमंडल। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। आज धुंधकारी ने अपनी माँ को बुलाया, इधर आ। माँ ने कहा क्या बात है? धुंधकारी कहता है तेरे पास में जितना भी माल खजाना हो सब ला करके मुझे सौंप दो, रुपया पैसा सोना चांदी। माँ ने रोते हुए कहा बेटा अब कुछ नहीं है, जितना भी सोना चांदी था सब हमने हम तुझे दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं। क्योंकि माँ देती रही, जो देती है वो तो जानती है कि हमने बेटे को क्या क्या दे चुकी हुई। अब मेरे पास में प्राणों के अलावा और कुछ नहीं है। माँ को भी मारने लगा। माँ ने सोचा इससे तो मर जाना अच्छा है। आंगन में कुआं था, कुएं में गिर करके उस माँ ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूत जी महाराज कहते ऋषियों आज अकेला पड़ गया, 5-5 वेश्याओं को घर में ले आया, मदरापान करने लगा, जुआ खेलने लगा, विचार करने लगा। एक दिन गड़काओं ने सोचा ये तो पापी है, ये तो किसी न किसी दिन पकड़ा जाएगा और इसके साथ साथ में हम लोगों को भी सजा मिलेगी, चलो आज इसको मार देती हैं, ठिकाने लगा देती हैं। धुंधकारी रात्रि में आया मदरापान कर करके और आज इन गड़काओं ने मारने का प्रयास किया। जलते हुए अंगारे कोयले जो अग्नि के जलते हुए कोयले मुंह में डाल करके बेलन से ठूस ठूस कर उसकी हत्या कर दी। आंगन में गड्ढा खोद करके वहां उसको गाड़ दिया और जितना भी सोना चांदी था सब लेकर के 9-2-11। धुंधकारी जो मरा तो ये कैसे, कोई ऐसा नहीं कि इसकी बहुत लंबी कोई आयु हो गई थी, 100 वर्ष का 70 वर्ष का, ये जवानी में मरा। इसको कहते हैं अकाल मौत। अग्नि से मार देना, जहर से मार देना, एक्सीडेंट से मार देना, एक्सीडेंट से मर जाना, इसे कहते हैं अकाल मृत्यु। अकाल मौत से जो मरता है उसे कहीं न कहीं अधोगति में पड़ता है। आज अकाल मृत्यु होने के कारण आज ये प्रेत बना, और प्रेत भी नहीं, ऐसा नहीं, नंबर 1 का प्रेत बना। गया में जब गोकर्ण जी जब पहुंचे हैं तो उन्हें पता चला अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध किया है। धुंधकारी के बारे में पता चला कि धुंधकारी भी मर चुका है, तो एक पिंडदान धुंधकारी के नाम से भी कर दिया। गोकर्ण जी महाराज ने सोचा चलो अब तो बहुत दिन हो गए, यात्रा भी पूरी हो गई, अब अपने घर चलते हैं। कहते जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली माता और अपनी जन्म भूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है, गीता कहती है। हाँ। एक बात बता दें, आप कहीं भी आपने जन्म लिया है उन लोगों को भूलना मत। जन्म भूमि में जब जाते होगे ना तो लोग खुश नहीं करते हैं जी हमारा वही मित्र था, वही हमारा भतीजा था, वही बेटा था, आज इतना बड़ा हो गया है। अपनी मातृभूमि में जन्म भूमि में जाना भी चाहिए। साल में नहीं जा, 6 महीने में नहीं जा सको तो साल में जाओ। एक बार तो साल में, आप कहीं भी देश विदेश रहते हैं तो साल में एक बार चक्कर तो लगना चाहिए। क्यों? वहां भी आज तुम देश विदेश में आप किसी भी पदस्थ हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, जो भी हो, इन पूर्वजों का ही तो आशीर्वाद है। गांव के ग्राम देवता, नगर देवता, क्षेत्र देवता हैं, गांव की भूमियां हैं, इनका ही तो आशीर्वाद होता है। और उनको हम भूल जाएं। एक सज्जन कह रहे थे महाराज हम गांव नहीं जाते, गांव के लोग गमार होते हैं। एक सज्जन की मैं नाम नहीं बताऊंगा, महाराज हम गांव नहीं जाते। भैया क्यों नहीं जाते? आप कहाँ, आपने जन्म कहाँ लिया? बोले जन्म तो गांव में लिया। फिर क्यों नहीं जाते? बोले गांव के लोग गमार होते हैं। आपने जन्म कहाँ लिया? बोले हमने गांव में। बोले तुम भी गमार हो फिर तो। गांव के लोगों को लोग आज शहरों में जो लोग बसे हुए, कहां से, गांव से निकल कर ही तो शहरों में पहुंचे। आज हम थोड़ी सी धन कमा लेते हैं, थोड़ी सी शोहरत कमा लेते हैं, तो गांव के लोगों को अपने भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जन्मभूमि के लोगों को मत भूलिए, जन्मभूमि को मत भूलिए और जन्म देने वाली माँ को मत भूलिए। अपने गांव में आए हैं, जिस घर में किलकारियां होती हैं उस घर में अंधेरा पड़ा हुआ है। गोकर्ण जी महाराज लेट गए और आज उस घर में धुंधकारी प्रेत बना हुआ घूम रहा था। आज डराने लगा।
कभी महिष बन करके, कभी कुछ बन करके, कुछ बन करके। गोकर्ण जी ने कहा कौन हो, कौन हो, मुझे उत्तर दो। लेकिन वो प्रेत है, प्रेत उत्तर, क्योंकि प्रेत कुछ बोलना नहीं चाहता। तब गोकर्ण जी ने हाथ में से कमंडल में से जल लेकर के छोड़ दिया है सामने, और आज छाया के रूप में आकर के दीवार पे आकर के उसकी छाया दिखाई दे रही है। भैया कौन हो, बोलो तो सही। कह रहा हम भ्राता तो दियोस्मी धुंधकारी नामता। भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम से गया में पिंडदान कर दिया, फिर भी तू प्रेत बना हुआ घूम रहा है। भैया मेरे नाम से तुम एक पिंड नहीं, मेरे नाम से तुम 1000 पिंड भी दान करते तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? मैंने अपने माता पिता को सताया, इसलिए ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में ब्राह्मण जैसे कर्म नहीं किए, इसलिए मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन गोकर्ण मैं जानता हूं तू मेरा उद्धार करा सकता है। क्यों? वो तू संत है, मेरा उद्धार करा दे। मैं प्रेत बना हुआ हूं, 1 नंबर का प्रेत हूं, मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, केवल सुई के समान मेरा मुख है, हवा पी करके रहता हूं, वायु पी करके मैं रहता हूं। दया आ गई, भाई कितना भी दुष्ट हो लेकिन मर गया हो। कितने बुराइयां तो सब, जितनी भी बुराइयां तो जिंदा में होती है, मर करके तो बुराई भी शांत हो जाती है ना। बुराइयां तो जिंदा में होती हैं, मरने के बाद तो बुराइयां भी शांत हो जाती हैं। क्या करें? गांव वालों से कहा हम धुंधकारी के निमित्त कथा करना चाहते हैं। गांव वालों ने करो, व्यासपीठ लगाई, धुंधकारी का आह्वान किया। जहां कथा हो रही थी धुंधकारी ने सोचा अगर मैं इन आदमियों के बीच में, भक्तों के बीच में अगर बैठूंगा ना तो किसी ने मेरा इस रूप को देख लिया तो कल से कोई कथा में नहीं आएगा। धुंधकारी बड़ा समझदार है। जहां कथा हो रही थी वहां एक बांस का पेड़ था, उसमें एक पोला बांस था, उसमें जाकर के बैठ गया। इसलिए तो बांस लगाते हैं ना 7 गांठ का, उसमें जाकर के बैठ गया। और आज देखिए दिन में कथा सुनता है और रात में इस कथा का मनन करता है। श्रवणम तु मननम कृतम। एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ फट गई, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4, 5 दिन में 5, 6 दिन में 6, 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। 7 ग्रंथियां क्या हमारे शरीर में ही तो 7 गांठ हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, बैर, ये सब 7 गांठे ही तो हैं। जब इन सातों गांठे जब फटती हैं, ये 7 विकार निकलते हैं, फिर वो भक्त बन जाता है। आज मुक्त हो गया, भगवान के पार्षद आए हैं। धुंधकारी कहता है धन्यम भागवते वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हे गोकर्ण तेरी जय हो, तेरी भागवत की जय हो। इस भागवत के माध्यम से मैं मुक्त हो गया हूं, मैं भगवान का पार्षद बन गया हूं। इस कथा को जो सुनेगा या पढ़ेगा उसके सारे पितर जो अधोगति में पड़े होंगे इस भागवत को सुनकर के वो मुक्त हो जाएंगे, प्रभु के धाम को चले जाएंगे। क्योंकि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत को सुनकर के इस प्रेत योनि में भी कोई पितर अगर प्राप्त हो गए होंगे तो इस भागवत को सुनकर के मुक्त हो जाएंगे। विमान